Yeah, hello students. I hope you are doing good. Throughout the year we couldn't meet because of this lockdown. So we thought that we will still keep, motivating you. We will keep helping you through the online mode. So as a part of that, I am releasing a video of bills of exchange जहाँ पर एक question मैं आपको practice करा रहा हूँ. So we'll call it practice series of bills of exchange. तो as you can see there is one question given below. तो ये वाला question हम लोग solve करते हैं. See, any question of bills of exchange, before you start solving, the very first thing that you need to do is you read the question and find out drawer कौन है और drawee कौन है. So come on, let's do that. So वहाँ पे क्या लिखा है? On 18 June 2019, Rohan sold goods on credit for rupees 40,000 to Naveen. So Rohan is selling goods to Naveen. It means Rohan will be the drawer and Naveen will be the drawee. Now once we have found out कि drawer कौन है और drawee कौन है, we straight move to the last line of the question. So question का last line पे लिखा है give journal entries in the books of Naveen. So we have to give journal entries in the books of Naveen. मतलब we have to solve the entire question assuming we are Naveen. Okay. So I am giving heading here. So journal entries in the books of Naveen. And I believe Naveen is the drawee. So drawee का बुक्स में आपने को जर्नल में एंट्रीज करने को बोला है. So let's begin. So we'll read the question now as if we are Naveen. So on 18 June 2019, Rohan sold goods on credit for rupees 40,000 to me. अभी रोहन सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 40,000 टू मी, इसका मतलब ये होता है कि आई परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहन. सो आई परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, सो द एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन्स अकाउंट. सो 2019 June 18, so purchases account debit 40,000 to रोहन्स अकाउंट 40,000. तो ये एंट्री में क्या हो गया? रोहन का अकाउंट खुल गया, और रोहन का अकाउंट खुल गया और वो भी क्रेडिट के साथ खुला, इंडिकेटिंग दैट रोहन इज अवर क्रेडिटर. ऑलराइट, अभी हम आगे बढ़ते हैं. सो रोहन ड्रॉज अ बिल for the amount due for 3 months on the same day. I accepted the bill and returned it to Rohan. So रोहन ने मेरे ऊपर बिल ड्रॉ किया और मैंने वो बिल को एक्सेप्ट किया मतलब मैंने वो बिल पे साइन किया, साइन करके रोहन को दिया मैंने. सो मैं बिल को साइन करके रोहन को दे रहे हैं, तो रोहन इज द रिसीवर. सो डेबिट द रिसीवर के हिसाब से हम रोहन्स अकाउंट को डेबिट करेंगे. एंड सिंस हमने गुड्स खरीदा है, हमको पे करना है, तो हम बिल्स पेएबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. सो विल राइट रोहन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. द मोमेंट वी राइट दिस एंट्री, व्हाट हैज हैपेंड? यू विल फाइंड रोहन का अकाउंट बंद हो चुका है and Rohan का नाम is now bills payable. Correct? Now let's move ahead. अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग. On 19th June 2019, Rohan discounted the bill with the bank at the rate of 15% per annum. देखो ओरिजिनल बिल तो रोहन के पास था, रोहन ड्रॉर है, बिल उसके हाथ में है, और उसने क्या किया, वो बिल को लेके गया बैंक में और डिस्काउंट कर दिया. सो दैट्स अ ट्रांजैक्शन बिटवीन रोहन एंड बैंक. आई एम लीस्ट बॉदर्ड.
ऑल आई नीड टू थिंक ऑफ इज कि ड्यू डेट पे जो भी बंदा वो पेपर मेरे सामने लेके आता है, बिल मेरे सामने लेके आता है, उसको मैं ऑनर करूं या नहीं करूं. दैट इज व्हाट आई नीड टू थिंक. और कुछ मुझे नहीं सोचने का है, बराबर. बिकॉज हम लोग कौन है, हम लोग ड्रॉ ही है. अभी आगे, ऑन द ड्यू डेट आई डिसऑनर्ड माई एक्सेप्टेंस एंड द बैंक पेड नोटिंग चार्ज ₹350. सी, रोहन ने क्या किया, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा लास्ट सेंटेंस में, कि रोहन ने बिल को डिस्काउंट कर दिया था बैंक के पास. दैट मीन्स अभी बिल बैंक के पास है, तो बैंक हमारे पास आया ड्यू डेट में पैसा मांगने को, लेकिन हम लोग ने पैसा नहीं दिया. तो हम लोग ने पैसा नहीं दिया तो बैंक ने क्या किया, साथ में एडवोकेट को भी लेके आया था. और सिंस हमने पैसा नहीं दिया तो बैंक ने एडवोकेट को बोला, देखा पैसा नहीं दिया तो आप ये लिख के दो. एडवोकेट ने पेपर पे लिख के दिया कि हमारे सामने नवीन ने पैसा नहीं दिया. ऐसा करके एडवोकेट ने बैंक को एक पेपर में लिख के दिया और बैंक ने एडवोकेट को फीस दिया. दैट फीस इज कॉल्ड नोटिंग चार्जेस. तो ये नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किया, बैंक रिकवर करेगा उसको रोहन से, और रोहन रिकवर करेगा हमसे. और हम तो किसी से भी रिकवर नहीं कर पाएंगे बिकॉज चीटर कॉक तो हम थे ना, हमने पैसा नहीं दिया. दैट मीन्स नोटिंग चार्ज का जो खर्चा है वो हमारे सर पे आने वाला है. तो अभी यहां पर हमें दो एंट्री करना है. एक, सबसे पहला बिल डिसऑनर किया हमने, उसका एंट्री करना है. और दूसरा, नोटिंग चार्ज को रिकॉर्ड करने का एंट्री करने का है. तो आइए हम बिल डिसऑनर का एंट्री क्या होगा ये देखते हैं. तो बिल डिसऑनर का एंट्री के लिए सबसे पहला हमें ढूंढना पड़ेगा ड्यू डेट क्या है. द बिल वॉज ड्रॉन ऑन June 18 एंड 3 मंथ्स का बिल है. तो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर 18 को 3 मंथ्स इज गेटिंग ओवर, प्लस 3 दिन ग्रेस ऐड करेंगे हम लोग. तो सितंबर 21 विल बी द ड्यू डेट. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, हम लोग कौन है, ड्रॉई है, करेक्ट. अभी ड्यू डेट आ गया तो इतना बात याद रखो, ड्रॉई का बुक्स में ना एक चीज बहुत क्लियर रखो कि ड्यू डेट आ गया, चाहे द बिल इज ऑनर्ड और डिसऑनर्ड, बिल्स पेएबल अकाउंट को डेबिट तो करना ही पड़ेगा, करेक्ट. आप देखो ना, ये वाला एंट्री में आपने बिल्स पेएबल अकाउंट को ओपन किया था ना, अभी क्लोज करना ही है आपको. So regardless of the fact the bill is honored or dishonored, on the due date you have to close bills payable account in the books of drawee, means you will have to debit bills payable. I hope that point is very clear to you. अगर हम ऑनर करते तो हम टू कैश बैंक लिखते क्योंकि हमने पैसा दिया, लेकिन हमने ऑनर नहीं किया तो टू कैश बैंक लिखना संभव नहीं है. तो टू कैश बैंक की जगह पर हम क्या करेंगे, टू रोहन्स अकाउंट लिखेंगे. So what is the consequence of this entry? The consequence is bills payable account बंद हो गया और रोहन अकाउंट जो इसके पहले बंद हुआ था वो फिर से अभी खुल गया, और वो भी क्रेडिट के साथ खुला. इसका मतलब ये है कि हमें रोहन को 40,000 देना है, वो हमारा क्रेडिटर है. अभी नोटिंग चार्ज का बात करते हैं. तो एज डिस्कस्ड, नोटिंग चार्ज तो हमको बेयर करना है, तो हमको बेयर करना है मतलब हमारे लिए लॉस है. सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस के हिसाब से नोटिंग चार्ज को हमें डेबिट करना होगा. नोटिंग चार्ज का अमाउंट वॉज 350 और ये हमने नहीं पे किया था, पे तो बैंक ने किया, बट बैंक ने रिकवर किया रोहन से और हमें ये रोहन को देने गए, तो हम लोग रोहन को ही क्रेडिट करेंगे. सो नोटिंग चार्ज डेबिट क्यों किया, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस के हिसाब से, और रोहन को क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज द अमाउंट इज पेएबल टू रोहन. सो विच मीन्स आप ये दो एंट्री को देखेंगे अभी तो यू विल फाइंड 2 बार रोहन क्रेडिट हुआ है, मतलब अपने को अभी कुल मिला के रोहन को 40,350 रुपीज पे करने का है. एक बिल का 40,000 जो हमने पे नहीं किया और नोटिंग चार्ज का फटका जो आया वो भी हमको पे करने का है. क्लियर. आगे बढ़ते हैं अभी, और क्या लिखा है. I then requested रोहन to renew the bill. तो मैंने रोहन को बोला प्लीज रिन्यू कर.
अभी रिन्यूअल का बात होता है तो 4 स्टेप करते हैं हम लोग. स्टेप नंबर 1 डिसऑनर, जो हमने ऑलरेडी कर दिया है. स्टेप 2 इज इंटरेस्ट, स्टेप 3 इज पार्ट पेमेंट एंड स्टेप 4 इज न्यू बिल. तो कभी भी याद रखो, रिन्यूअल करके आ गया तो 4 स्टेप्स होते हैं. एक तो डिसऑनर, पुराना बिल का डिसऑनर का एंट्री, मतलब कैंसिलेशन का एंट्री, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट और न्यू बिल. इसमें डिसऑनर का एंट्री हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो अभी हम इंटरेस्ट के बारे में ढूंढते हैं. तो इंटरेस्ट के बारे में क्या लिखा है देखो. तो रोहन एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट आई शुड पे इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस एट द रेट ऑफ 12% पर एनम प्लस नोटिंग चार्जेस बाय चेक एंड शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस फॉर 2 months. तो आई शुड पे इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस एट द रेट ऑफ 12% पर एनम प्लस नोटिंग चार्जेस बाय चेक. मतलब पार्ट पेमेंट के तौर पे मैं 2 चीज दे रहा है, एक इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस अमाउंट और दूसरा नोटिंग चार्जेस. ये 2 चीज मैं पार्ट पेमेंट के तौर पे दे रहा है. अब सिंस मैं नोटिंग चार्ज पे कर रहा है अभी का अभी, तो नोटिंग चार्ज पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा. इंटरेस्ट खाली ओरिजिनल अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, दैट इज 40,000 पे होगा. तो 40,000 पे 12% पर एनम कैलकुलेट करने का 2 months के लिए. तो 40,000 इंटू 12/100 इंटू 2/12 करेंगे. सो आई बिलीव द अमाउंट विल कम डाउन टू आई थिंक 80 rupees. Let us calculate and check. 40,000 sorry 800 will be the amount of interest. So interest will be 800 रुपया. तो हम लोग इंटरेस्ट का एंट्री कर लेते हैं. तो हम लोग इंटरेस्ट हमें पे करने का है. सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे. तो इंटरेस्ट कैसा आया, 40,000 पे 12% 2 महीना एंड इंटरेस्ट इज पेएबल टू रोहन. सो टू रोहन अकाउंट 800. तो यू विल फाइंड रोहन लगातार क्रेडिट होते जा रहा है. अभी 3 बार क्रेडिट हो गया हो. सो 3 बार क्रेडिट हो गया, मतलब ये कुल मिला के अपने को रोहन को 40,000 प्लस 350 प्लस 800 मतलब 41,150 अपने को कुल मिला के पे करने का है. इसमें से पार्ट पेमेंट के तौर पे हमने क्या किया, इंटरेस्ट का अमाउंट 800 रुपया और नोटिंग चार्ज का अमाउंट 350 रुपया हमने पार्ट पेमेंट के तौर पे दे दिया. मतलब इन शॉर्ट 800 प्लस 350 दैट इज 1150 हमने पार्ट पेमेंट के तौर पे दे दिया, वो भी चेक से दिया. और हम चेक किसको देंगे, रोहन को देंगे. सो द एंट्री विल बी रोहन्स अकाउंट डेबिट विच विल बी नोटिंग चार्ज का 350 प्लस इंटरेस्ट का 800 दैट इज 1150 टू बैंक 1150. तो ये हो गया हमारा पार्ट पेमेंट का एंट्री. तो इंटरेस्ट डन, पार्ट पेमेंट डन. अभी न्यू बिल रोहन हमारे ऊपर ड्रॉ करेगा और हम लोग वो बिल साइन करके रोहन को देंगे. सो दैट विल बी रोहन्स अकाउंट डेबिट एंड नया बिल का अमाउंट विल बी 40,000 ओनली. टू बिल्स पेएबल 40,000. अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये 40,000 कैसा आया, सो आप देखो ओरिजिनली फर्स्ट बिल का अमाउंट कितना था, 40,000 जो हमने पे नहीं किया. और ये पे नहीं किया उसकी वजह से क्या क्या हो गया, एक तो नोटिंग चार्ज का खर्चा आया 350 का, 800 रुपया इंटरेस्ट का खर्चा आया. दैट मीन्स कुल मिला के अपने को 41,150 देने का ऑब्लिगेशन था. करेक्ट, 41,150 का ऑब्लिगेशन था हमारे ऊपर. आउट ऑफ दैट 41,150 पार्ट पेमेंट के तौर पे हमने 1150 पे कर दिया. सो द बैलेंस अमाउंट इज नाउ 40,000 जिसके लिए रोहन ने हमारे ऊपर नया बिल ड्रॉ किया और हमने वो बिल साइन करके रोहन को दे दिया. आई होप दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर. सो दैट फिनिशेस योर रिन्यूअल वाला स्टेप्स. डिसऑनर किया, बाद में इंटरेस्ट किया, पार्ट पेमेंट किया और फिर न्यू बिल भी कर दिया.
सो आपका रिन्यूअल का किस्सा इस खत्म। अभी हम आगे बात करते हैं। तो थर्ड पैराग्राफ में पहुंच गए हम लोग। दीज अरेंजमेंट्स वर कैरीड थ्रू बट बिफोर द ड्यू डेट आई वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अभी नया वाला बिल सितंबर 21 को ड्रॉ हुआ था। सितंबर 21 से आप 2 मंथ्स आगे जाओ, बिकॉज नया बिल 2 मंथ्स का है। सो अक्टूबर 21, नवंबर 21 प्लस 3 दिन ग्रेस, मतलब नवंबर 24 वॉज द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल दैट वॉज ड्रॉन। ये बिल का ड्यू डेट का पहला आई हैव बिकम इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंसी हो गया तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर कि मैं बिल को ऑनर नहीं करने वाला हूं। तो इंसॉल्वेंसी का स्टेप नंबर 1 इज डिसऑनर का एंट्री करने का। सो दिस एंट्री इज समवेयर बिफोर नवंबर 24। नवंबर 24 के पहले ये एंट्री करने का है। एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। यू कैन इवन राइट नवंबर 24 इन द बोर्ड एग्जाम, दैट्स ओके। सो बिफोर नवंबर 24 क्या हो गया, आई वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, तो मैं बिल डिसऑनर का एंट्री करने वाला हूं। तो बिल डिसऑनर करने का एंट्री विल बी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 40,000 टू रोहन्स अकाउंट 40,000। बेसिकली बिल एक्सेप्ट करने का ये जो एंट्री किया था हमने, इसको हमने उल्टा कर दिया। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रोहन्स अकाउंट 40,000। तो कॉन्सिक्वेंस क्या है, बिल्स पेएबल अकाउंट बंद हो गया और रोहन्स अकाउंट फिर से खुल गया। करेक्ट। आज आगे लिखा है, रोहन रिसीव्ड 60 पैसे इन अ रूपी एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम माई प्राइवेट एस्टेट ऑन 23 दिसंबर 2019। अभी आई वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, तो आई वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट तो मेरा सारे एसेट जो है वो कोर्ट जब्त कर लेगा, और जब्त करने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसको कितना मिलेगा। तो कोर्ट ने क्या किया, 60 पैसे इन अ रूपी, मतलब 60% अमाउंट रोहन को दिया। करेक्ट। मतलब बाकी का 40% कोर्ट ने रोहन को क्या बोला, सॉरी नहीं मिलेगा आपको। अब इसका एंट्री कैसा करने का, देखो बाकी का 40% तो हम रोहन को देने वाले नहीं है, पॉसिबल नहीं है देने का, मतलब वी हैव टू क्लोज रोहन्स अकाउंट। So how do we close Rohan's account? We will debit him by entire 40,000. तो ही रोहन का अकाउंट बंद होगा। तो रोहन अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे पूरा 40,000 से, इवन दो यू आर पेइंग ओनली 60%। अब 60% पे कर रहे हैं, इसके लिए टू कैश बैंक, दैट विल बी 40,000 का 60% विच इज 24,000, और बाकी का तो हम पे नहीं करने वाले हैं, इसके लिए वो आएगा डेफिशिएंसी। हम ड्रॉई है तो ये हमारा कमी है कि हम ये अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हैं उसको, दैट विल बी डेफिशिएंसी। इसी चीज को रोहन अपने बुक्स में बैड डेट्स के नाम से लिखेगा, बट वी विल कॉल इट एज डेफिशिएंसी। सो ये एंट्री का कॉन्सिक्वेंस क्या है कि रोहन का अकाउंट अभी बंद हो चुका है, बिकॉज आज के बाद हम रोहन को कुछ देने वाले ही नहीं है, हमारे पास है ही नहीं देने के लिए, हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। सो दैट फिनिशेस दैट क्वेश्चन। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी वेरी यूजफुल टू यू। For many more videos like this, please subscribe to our YouTube channel, Mensa Commerce Classes. You can get in touch with us with the numbers given below. You may ever visit our website also, mensaclasses.com. Thank you very much. Bye.